नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। आज से शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो गई है। चुनाव के बाद पहला सत्र और उस बीच में अब चर्चाएं बाकी खाली मंत्री पदों की होने लगी हैं। जी हां, बिहार की सियासत में एक बार फिर से जो गर्माहट है वो देखने को मिल रही है। एनडीए की बम्पर जीत के बाद जहां नई सरकार का गठन होता है, विधानसभा का सत्र शुरू होता है, वहीं अब नीतीश कुमार की मंत्रिपरिषद में अगले महीने होने वाले विस्तार को लेकर हलचल तेज हो गई है। सत्ता के गलियारों में हर रोज नई चर्चा है। कौन बनेगा नया मंत्री, किसे मिलेगा प्रमोशन, किसका होगा डिमोशन, किसके हाथ से छिन सकता है कोई अहम महकमा। फिलहाल नीतीश कैबिनेट में 9 कुर्सियां खाली पड़ी हैं, जिनमें जदयू के 6 और बीजेपी के 3 पद शामिल हैं। संवैधानिक इंतजाम के मुताबिक अब बिहार में मुख्यमंत्री समेत अधिकतम 36 मंत्री बनाए जा सकते हैं। एनडीए गठबंधन के फॉर्मूले के हिसाब से बीजेपी के हिस्से 17, जदयू के 15, जिसमें सीएम भी शामिल, एलजेपी के 2 और हम और आरएलएम के एक मंत्री तय किए गए हैं। इसी लिहाज से अब बीजेपी के 3 और जदयू के 6 मंत्री कैबिनेट में शामिल किए जा सकते हैं। सूत्रों का दावा है कि जदयू इस बार राजनीतिक समीकरण साधने के मूड में है। पार्टी की कोशिश रहेगी कि कुशवाहा समाज और अति पिछड़ा वर्ग के विधायकों को तवज्जो दी जाए, ताकि सत्ता का सामाजिक बैलेंस मजबूत रहे। मौजूदा स्थिति में जदयू के विजेंद्र प्रसाद यादव के पास 5, विजय चौधरी के पास 4, जबकि श्रवण कुमार और सुनील कुमार के पास 2-2 विभाग हैं। ऐसे में नए मंत्रियों को कुछ अहम विभागों का बंटवारा होना तय माना जा रहा है। उधर बीजेपी कैंप में भी स्थिति कुछ ऐसी ही है। विजय सिन्हा, मंगल पांडे, नितिन नवीन और अरुण शंकर प्रसाद के पास 2-2 विभाग है। लिहाजा पार्टी रणनीति बना रही है कि नए चेहरों को कहां फिट किया जाए और किन विभागों की अदला बदली हो सकती है। इस बीच राजनीतिक गलियारों में एक और चर्चा ने जोर पकड़ा है कि जदयू कुछ दूसरे दलों के विधायकों को अपने कैंप में लाने की तैयारी कर रहा है। हालांकि जदयू के अंदरूनी सूत्रों ने इस पूरे मामले को सिरे से खारिज कर दिया है। पार्टी का कहना है कि मौजूदा संख्या बल इतना मजबूत है कि किसी भी तरह की राजनीतिक इंजीनियरिंग की जरूरत हमें है ही नहीं। जदयू के रणनीतिकारों के मुताबिक राज्यसभा चुनाव में अभी लगभग 6 महीने का समय बाकी है और मौजूदा स्थिति में एनडीए अपने दम पर सभी 5 सीटें जीतने की मजबूत स्थिति में है। इसलिए इस समय कोई जोर तोड़ या अतिरिक्त समर्थन जुटाने की मजबूरी सामने नहीं आ रही है। दरअसल कैबिनेट विस्तार न सिर्फ सत्ता का नया नक्शा तैयार करने जा रहा है, बल्कि आने वाले सालों की राजनीति की नींव भी रखेगा। कौन मंत्री बनेगा, किसी महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो मिलेगा, किन पुराने चेहरों को हटाया जाएगा, ये बिहार की राजनीति को काफी ज्यादा प्रभावित करेगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो बिहार की सियासत का नया अध्याय शुरू हो चुका है। जी हां, मंत्रिमंडल विस्तार के साथ कई पन्ने और पलटने बाकी हैं। सत्ता समीकरण और सियासी संतुलन तीनों की तस्वीर अब ज्यादा साफ होने वाली है और हम आपको इसकी हर एक अपडेट जरूर देंगे। फिलहाल शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो चुकी है। सभी नए विधायकों ने शपथ ग्रहण कर लिया है। कई सारी ऐसी तस्वीरें भी आई जिसने सबका मन मोह लिया। उस बारे में भी आगे रिपोर्ट में आपको हम जरूर बताएंगे। फिलहाल जो बाकी 9 मंत्री बनाने वाले जो चर्चाएं हैं वो काफी तेज है कि 9 मंत्री कौन बनने जा रहा है, तो इसकी तैयारी भी शुरू हो चुकी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।